नमस्कार दोस्तों। बच्चों के केस में चश्मे की जांच बहुत अलग होती है बड़े लोगों की तुलना में। और उसके दो मेन कारण होते हैं। पहला, कि जब बच्चे अपने चश्मे की जांच करवाते हैं तो वो सही जांच नहीं बता पाते हैं। वो ये नहीं बता पाते हैं कि उन्हें कितना दिख रहा है, या वो कभी कभी कोशिश करते हैं अपनी आंखों को ज्यादा जोर लगाने की ताकि वो और अच्छे से अच्छा पढ़ सके। और दूसरा कारण होता है कि जो बच्चों का जो चश्मे का नंबर होता है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। कई बार आपका डॉक्टर आपको बच्चे की आंख में कुछ दवाइयां या कुछ मलहम डाल के चश्मे की जांच कराने के लिए बोलता है। और इसे हम लोग डायलेटेड रिफ्रैक्शन बोलते हैं या फिर साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो आइए, आज मैं आप लोगों को बच्चों की चश्मे की जांच के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। मैं हूं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा और आप देख रहे हैं दृष्टि वी केयर फॉर योर आईज। चश्मे की जांच करते समय बच्चे अधिकतर सही नहीं बता पाते हैं कि उन्हें कितना दिख रहा है। और वो आंख की जो मसल्स होती हैं या जो मांसपेशियां होती हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो और साफ देख सकें और बेहतर देख सकें। इसलिए बच्चों में दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयों का इस्तेमाल करने के दो फायदे होते हैं। पहला, तो आंख की पुतली फैलती है जिसकी मदद से हम पर्दे की जांच कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आंख में कोई भी बीमारी अगर बन रही है, काला पानी बन रहा है, आंख के पर्दे में कोई खराबी आ रही है, या कोई भी और बीमारी है पर्दे की या आंख के पीछे वाले हिस्से की, तो उसको हम जल्दी पहचान लेते हैं। वो वाली आंख की मांसपेशियां जिसको हम देखने के लिए बच्चे ज्यादा जोर लगाते हैं, उनका अगर दवाइयों की मदद से इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो चश्मे का बिल्कुल एक्यूरेट नंबर आता है। अब वो दवाइयां जो आंख में डाली जाती हैं या जो मलहम आंख में डाले जाते हैं वो मेनली चार तरीके के होते हैं। एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। इन सब केसेस में जो एट्रोपिन नाम की जो दवाई होती है ये अधिकतर मलहम के फॉर्म में होती है। और अधिकतर जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 3 4 या 4 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, उनमें इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवाई का इस्तेमाल करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जितना डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर अधिकतर चावल के दाने के बराबर ये दवाई आंख में डालने के लिए बोलता है। तो उतनी ही दवाई का इस्तेमाल करिएगा। अगर आप ये दवाई जरूरत से ज्यादा अगर बच्चे की आंख में लगाएंगे, या कुछ लोग क्या करते हैं पूरी आंख आंख के अंदर वो दवाई भर लेते हैं, वो ट्यूब डाल लेते हैं, तो हो सकता है कि बच्चे को बुखार आ जाए, बच्चे को रैशेस हो जाए, बच्चे की जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाए। या हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर आपने दवाई डाली है या जो मलहम बहुत ज्यादा लगाया है तो बच्चे को झटके तक आ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो दवाई है वो जितनी बार डालने को बोली गई है और जितने अमाउंट में डालने को बोली गई है आप उतनी ही डालिए। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो फायदे से ज्यादा आपको नुकसान करेंगे। अब ये वाली दवाइयां या मलहम डालकर जिस भी निश्चित दिन आपका डॉक्टर आपको बुलाए उस दिन जाकर अपने बच्चे की चश्मे की जांच करवाइएगा। अब बात करते हैं कि क्या इन दवाइयों का कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। देखिए, वैसे तो इन दवाइयों का कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो लंबे समय तक आपके बच्चे की आंख को प्रभावित करेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि इन दवाइयों के असर की वजह से आंख की पुतली फैल जाती है, तो इस वजह से आंख में ज्यादा रोशनी जाती है। बच्चे को रोशनी देखने में तकलीफ हो सकती है। बाहर निकलते समय अगर वो धूप में बाहर निकल रहा है तो बच्चे को चौंध ज्यादा लग सकती है। उसके अलावा क्योंकि आंख में जो फोकस करने वाली, जो चीजों को साफ देखने वाली जो मसल्स या जो मांसपेशियां होती हैं, उनका इस्तेमाल क्योंकि बच्चा कुछ समय के लिए नहीं कर पाता है इन दवाइयों के असर की वजह से, तो बच्चे को धुंधलापन दिखता है। बच्चा हो सकता है कि आपको बोले कि मम्मा मुझे आंख में धुंधलापन हो रहा है, मुझे चीजें साफ नहीं दिख रही हैं, स्पेशली जो पास की चीजें होती हैं। तो उसके लिए भी मत परेशान होइएगा, क्योंकि ये जो दवाइयों का जो असर होता है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। अभी जो चार दवाइयां मैंने आपको बताई थी, इनमें से कुछ दवाइयों का असर तो कुछ घंटों में चला जाता है, लेकिन कुछ दवाइयों का असर जाने में कुछ दिन से लेकर एक हफ्ते तक का समय लग सकता है।
तो इतने ड्यूरेशन के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को अपनी थोड़ा निगरानी में रखें, उसको अकेले बाहर खेलने के लिए ना भेजें, उसको धूप में ना भेजें। तो उम्मीद है मेरी आँख के बीमारी के संबंध में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर बने हुए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक करिएगा और बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा, ताकि हमें हौसला मिले आपके सामने और ज़्यादा साधारण भाषा में आँख संबंधी जानकारी वीडियोज़ लाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।